हेलो एवरीवन, आज है डे 20 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। कल हमने पढ़ा था इफ़ वी आर नॉट टुगेदर फॉर रियल रीज़न लाइक किड्स, सिक्योरिटी और इमोशनल सपोर्ट, देन वी शुड बी टुगेदर फॉर अनरियल रीज़न लाइक हैप्पीनेस, गुड कंपनी एंड कंफर्ट। मेरी लाइंस नहीं हैं लेकिन कहीं पढ़ी थी। सुदीप यह मैसेज भेजकर लेट गया, तभी उसका फ़ोन बजा। उधर से चित्रा का मैसेज था। रसल क्रो की एक फ़िल्म थी ब्रेकिंग अप, उसमें ये लाइंस थी। कुछ साल हमसे नाराज़ होते हैं, लाख कोशिश करने पे भी वो मानते नहीं हैं। यह सुदीप और चित्रा की ज़िंदगी का वही साल था। दुनिया भर में 13 को बुरा मानने की अपनी अपनी वजह हैं। सुदीप और चित्रा के पास 2013 को अच्छा मानने की एक भी वजह नहीं थी। साल बुरा हो तो याद कर लेना चाहिए कि अगला साल आकर सब कुछ बदल देता है। साल 2013 में सुदीप और चित्रा अपने अक्टूबर की 10 तारीख खो आए थे। कुछ पा लेने के बाद जब हम एक गिलास ठंडा पानी पीकर सुस्ताते हैं, तब याद आता है कि हमारा वो हिस्सा खो गया है जो इतना कुछ पाना चाहता था। चलते फिरते हम रोज़ कितना कुछ खो जाते हैं कि याद ही नहीं आता कि कब बैठकर हमने आसमान के तारे गिने थे, कब आखिरी बार अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगली से छुआ था, कब बिना बात के ऐसे ही अपने मोबाइल पर किसी बिसरे हुए दोस्त को बिना किसी काम कॉल किया था, दोस्त जो अब थोड़ा अजनबी हो चुका था, कब शोर के बीच हमने किसी चिड़िया की आवाज़ को बचाने की कोशिश की थी, कब हमने 12 महीने के बच्चे के जैसे धूप को कमरे में झांकते हुए देखकर चौंके थे, कब डूबते सूरज के साथ 10 रुपए की मूंगफली खाई थी, कब रात भर बातें की थी। कुछ पा लेने की राह पर रोज़ भागते हुए भूल ही जाता है कि अपने खोए हुए हिस्से को बचा लेना ही असली पाना है। हम शाम होने तक अपने पीछे एक पूरी दुनिया खोकर घर लौटते हैं। दिन ऐसे खाली होकर साल हो जाते हैं। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2014, गोवा। दिल्ली में सरकार बदल चुकी थी। सभी बिजनेस वाले मोदी सरकार को बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का आना बहुत बड़ी उम्मीद थी। अच्छे दिन आए या नहीं किसी को नहीं पता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग देश के सभी बड़े बिजनेस हाउस के मालिकों से की थी। इस मीटिंग में देश के उभरते हुए बिजनेस स्टार्टअप के लोगों को भी बुलाया गया था। जो 30 लोग चुने गए थे उसमें से एक सुदीप भी था। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले 5 सालों में इंडिया पूरी दुनिया में अलग छाप छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च की, जिससे कई फिल्म स्टार समेत बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। सुदीप को भी दिल्ली से इनवाइट किया गया था। वह इसमें नहीं जा पाया था क्योंकि उसको बहुत सारा काम निपटाकर 10 तारीख को गोवा पहुंचना था। सुदीप चित्रा का गोवा के एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था। चित्रा की फ़्लाइट थोड़ी लेट थी। सुदीप अपनी कंपनी के काम से इतना पक चुका था कि उसने चित्रा के आते ही अपना मोबाइल बंद कर दिया। भीड़ भाड़ सुदीप को पसंद नहीं थी और उसको कुछ लोग पहचान भी लेते थे। चित्रा के आते ही उसने चित्रा पर टोंट कसते हुए पूछा, वो लड़का नहीं आया तुम्हारे साथ? उसको तो उसी दिन शाम को ही भूल गई थी। तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के? क्या नाम था उसका? सुनैना नाम था। मैं सुनैना से शादी कर रहा हूँ। इतने बोरिंग लगोगे तुम शादी के बाद, चित्रा ने कहा। 35 साल का होने पर बच्चों से खेलने के लिए बच्चे होने तो चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी, कर लो बच्चे। अपने बच्चे को मेरे पास भेजना, उनको बिल्कुल बिगाड़ दूँगी। बच्चा तुमको बुआ बुआ बोलेगा, कितना अच्छा लगेगा, सुदीप ने कहा। और यह सुनते ही चित्रा उसको ज़ोर से कोहनी मारी। एयरपोर्ट के बाहर ही कार आई हुई थी। सुदीप ने कार की चाबी चित्रा को दी। तुम पहले आ चुकी हो गोवा? हाँ, मैं हनीमून पर यहाँ आई थी। पहले बता देना था, कहीं और चलते। अब किस किस चीज़ से पीछा छुड़ाऊँगी?
कैसी चल रही है लाइफ? मेरी लाइफ एकदम हैपनिंग है। इसका मतलब है किताब आने वाली है। किताब का तो नहीं पता, लेकिन लिख कर अच्छा कमा रही हूँ। कैसे? सब 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 यही पूछ लोगे? अभी तो हम आए हैं, आराम आराम से बात करते हैं। चित्रा ने एसी बंद करके गाड़ी के शीशे खोल दिए। चित्रा और सुदीप ताज में रुके थे। हालांकि चित्रा और सुदीप के बीच में आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था, ना ही कभी चित्रा ने या फिर सुदीप ने ऐसी कोई भी कोशिश की थी जिससे ऐसा लगे कि वो एक दूसरे को छूना चाहते हैं। सुदीप और चित्रा कोई कॉलेज में जाने वाले या नई नई नौकरी वाले लड़का लड़की तो थे नहीं। चित्रा के शरीर की अपनी ज़रूरतें थीं जो वह किसी न किसी के साथ सोकर पूरा कर लिया करती थी। सुदीप की अपनी एक स्टेबल गर्लफ्रेंड थी। होटल के कमरे में जाकर चित्रा ने टीवी ऑन करके गाना चला दिए और कूदकर बिस्तर पर पसर गई। सुदीप सुबह फ्लाइट के चक्कर में नहा नहीं पाया था, वह नहाने चला गया। चित्रा पहले से बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों 2 साल बाद मिल रहे थे। सुदीप और चित्रा में अब इतनी समझ थी कि वो बिना शर्ट पहने उसके सामने आराम से आ रहा था। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को लेकर कंफर्टेबल थे। जब तक सुदीप नहाकर निकला, चित्रा ने पूरा प्रोग्राम बना लिया था कि क्या क्या करना है। सुदीप ने निकलते ही कहा, बीच पर चलते हैं। चित्रा ने तुरंत कहा, नहीं, पहले चर्च। सुदीप ने अपने शॉर्ट्स पहने और सफ़ेद टी शर्ट पहनकर बाल बनाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत फिल्मी हो। अब हूँ तो हूँ, कौन सा साल भर उम्र भर तुम्हारे साथ रहना है, एक दिन की बात है। चित्रा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में गई और चेंज करके जब लौटी तो सुदीप वहीं बैठा हुआ था जहाँ 2 मिनट पहले चित्रा लेटी हुई थी। चेंज करके आई हुई चित्रा बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसने बस एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी। अपने बैग से हेयर क्रीम निकालकर चित्रा ने अपने बालों पर लगाकर हाथ से बाल सही कर लिए। वह अपने बालों में कंघी नहीं करती थी। सुदीप ने कार की चाबी चित्रा की तरफ बढ़ाई। चित्रा ने कार की चाबी को अपने छोटे से बैग में रखा और कहा, हम कार से नहीं जा रहे हैं, मैंने स्कूटी मंगवा ली है, यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर जाना है। रास्ते में सुदीप बार बार पेड़ से पत्तियाँ तोड़ रहा था। चित्रा उसको बार बार मना कर रही थी, जैसे वो धीरे धीरे चल रहे थे। वैसे ही उनके बीच की बातें भी धीरे धीरे चल रही थी। 2 साल बाद मिलने की खुशी दोनों को थी। स्कूटी चित्रा चला रही थी। पहले दोनों चर्च गए। चित्रा ने सुदीप को थोड़ी देर वहाँ चुप बैठने के लिए कहा। चित्रा ने एकदम मन लगाकर आंखें बंद कर ली थी, ठीक वैसे ही जैसे वो सब कुछ पूरा हो जाए जो कुछ उसने सोच रखा है। चित्रा को मगन देखकर सुदीप ने भी कुछ देर वहाँ अपना मन लगाया। चर्च से निकलने के बाद सुदीप ने बड़ा ही घटिया सा सवाल किया, क्या मांगा? इस पर चित्रा ने वही घटिया सा जवाब दिया, मैं क्यों बताऊं? सुदीप और चित्रा इसके बाद बीच पर गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी पीना शुरू किया। जल्दी वे इसलिए पी रहे थे ताकि नॉर्मल हो जाए और अपना सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाए। मैं इस लाइफ टाइम में तुम्हारी किताब पढ़ पाऊँगा कि नहीं? हमें मिले हुए आज 4 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी किताब नहीं आई। सुदीप ने पूछा। यार इतना आसान नहीं है, मैंने एक राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग की थी। घोस्ट राइटिंग क्या होती है? यही कि किताब मैंने लिखी लेकिन किताब पर मेरा नाम नहीं आएगा। ऐसा क्यों किया तुमने? पैसों की ज़रूरत थी। तो मुझसे बोलना था ना, सुदीप ने कहा। इसके बाद चित्रा कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, अच्छा सॉरी, आगे बताओ। तो अच्छी बात यह है कि जो किताब मैंने लिखी थी वो लाखों में बिक गई, इसलिए उसके राइटर ने मुझे अगली किताब भी दे दी है लिखने के लिए। लेकिन उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा ना? हाँ वो है, लेकिन पैसे अच्छे हैं। एक बार पैसे सेव हो जाएं तो अपनी किताब भी लिख पाऊँगी। ऐसे किताब लिखने में का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। बार बार चिंता होती रहती है कि रेंट कैसे दूंगी, खर्च कैसे चलेगा, इत्यादि। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।